श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें सालाना शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। हम सब जानते हैं उस इतिहास को कि औरंगजेब अपने जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर वो तुला हुआ था। हम सब ये भी जानते हैं जब कश्मीर के पंडितों को इस अन्याय का सामना करना पड़ रहा था तो वे अपने धर्म की रक्षा के लिए पंडित कृपाराम के नेतृत्व में श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास वो पहुंचे थे। उनकी व्यथा सुनकर गुरु जी ने कहा कि यदि कोई महापुरुष अपना बलिदान दे तभी आपका धर्म ये बच सकता है। और प्यारी साध संगत जीओ, यह सुनकर 9 वर्ष के बालक गोविंद राय जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है, आप अपना ही बलिदान क्यों नहीं देते। अपने पुत्र की गुरु गोविंद सिंह जी की बात को सुनकर के गुरु जी ने पंडितों से कहा कि जाओ औरंगजेब को जाकर के ये कह दो कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर ले तो हम सब इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। ये गुरु तेग बहादुर जी ने उनको कहा। और प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं कि इसके बाद गुरुजी औरंगजेब से मिलने वो दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचने के बाद गुरुजी को बंदी बना लिया गया। हम सब जानते हैं उन्होंने शासन में उच्च पद प्रदान करने जैसे अनेक प्रलोभन वो गुरुजी को दिए, लेकिन गुरुजी अपने धर्म से विमुख नहीं हुए तथा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 11 नवंबर 1675 के दिन दिल्ली के चांदनी चौक पर अपना शीश कुर्बान कर दिया। उन्होंने एक महान शहीद की तरह मौत का सामना किया। उनकी शहादत श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, किन्नो बड़ो कलो महिषाका। साधनी हेती इति जिनी करी, शीशु दिया पर शीश न उचरी। गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए पृथ्वी पर यह महान बलिदान दिया है। प्यारी साध संगत जीओ, उन्होंने ऐसा अपने धर्म के लिए किया कि उन्होंने अपना सिर दे दिया लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। प्यारी साध संगत जीओ, गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा की पावन धरा से गहरा संबंध उनका रहा है। और 1 नवंबर 1966 से पहले ये पूरा ही पंजाब था। औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में हिंद की चादर गुरु की शीश ये कलम करवा दिया। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं कि भाई जैता उनके शीश को उठा करके आनंदपुर साहब ले जाने के लिए के साथ वो भाग रहे थे। मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। भाई जैता को जिला सोनीपत के बड़ खालसा गांव में एक खुशहाल सिंह नाम का गुरु शिष्य मिला। उसने भाई जैता को कहा कि मेरी शक्ल गुरु जी से मिलती है, क्योंकि मुगल वो शीश को नहीं ले जाने दे रहे थे। औरंगजेब ने इस प्रकार का फरमान जारी किया था, परंतु भाई जैता जी वो गुरु आनंदपुर साहिब गुरु जी के शीश को लेकर के जा रहे थे। पीछे जो मुगल की सेना लगी हुई थी, हम सब जानते हैं। जब वो बड़ खालसा गांव में पहुंचे तो वहां पर खुशहाल सिंह
ने उनको देखा और कहने लगे कि आप, मेरा जो मुख है वो गुरुजी से मिलता है, मैं अपना शीश उतार करके दे देता हूं, आप इस शीश को औरंगजेब को लेकर के चले जाएं और गुरुजी के शीश को आप आनंदपुर साहब सह सम्मान लेकर के जाएं। एक ऐसा महान जो बलिदान है ये हमारे इतिहास में है। प्यारी साध संगत जियो, उसने भाई जैता कि वो मेरी शकल जो गुरुजी से मिलती है, इसलिए उन्होंने अपना शीश उतार करके वो भाई जैता जी को दे दिया और खुशहाल ने और जैता गुरुजी का शीश लेकर के आनंदपुर चले गए। प्यारी साध संगत जियो, गुरु तेग बहादुर साहिब ने 1665 में सिख धर्म के मुख्यालय को धमतान साहिब, चाहे परगना जींद, बांग्लादेश जो अब हरियाणा का में ही है, स्थानांतरित किया था। इस निर्णय का कारण यह था कि इस क्षेत्र को सीधे दक्षिण में लोहगढ़ के साथ जोड़ा गया था। प्यारी साध संगत जियो, 1665 में गुरु तेग बहादुर साहिब ने बांग्लादेश से लोहगढ़ की यात्रा की। वे जींद, कैथल, चीका, करा साहब, सियाना, सईदा और फिर पेहवा गए, जहां उन्होंने श्री संगत से मुलाकात भी की। प्यारी साध संगत जियो, फिर गुरु साहिब जिला कुरुक्षेत्र के ग्राम बरना और की ओर रवाना हुए, जहां मनसद भाई सुधा ने उनका अभिवादन किया। श्री गुरु तेग बहादुर भाई दयाला दास वंजारा, भाई मती दास और भाई सती दास के साथ थानेसर पहुंचे और धर्मशाला में श्री संगत और सूफी पीर से मुलाकात की, जो थानेसर में शेख चिल्ली के मकबरे के आसपास के क्षेत्र में ही वो निर्मित है। प्यारी साध संगत जियो, ठसका मीरा जी के पीर बीकान शाह अपने पिता सैयद मोहम्मद यूसुफ के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी ने से मिलने वो थानेसर आए थे। उनके बाद गुरु तेग बहादुर साहिब ने लोहगढ़ क्षेत्र की ओर अपनी यात्रा वो शुरू की। दुहद्दी पहुंचे, मुनियारपुर ने यहां पर मांझी की स्थापना, और लाडवा वो पहुंचे जहां उन्होंने भाई उदय से मुलाकात की। यहां से वे बानी बहारपुर तहसील लाडवा की ओर वो रवाना हुए, जहां उन्होंने भाई राम बख्श से मुलाकात की, जहां गुरु साहिब ने उनसे यहां पर एक अखाड़ा स्थापित करने के लिए जो गुरुजी ने उनको कहा। प्यारी साध संगत जियो, ठसके के बाद गुरु साहिब उत्तर से लोहगढ़ की ओर बढ़े और गांव जीवारी पहुंचे। उसके बाद सुंडल जिला यमुनानगर की ओर गुरुजी चले गए। यहां पर सिख संगत से मिले। फिर गुरु साहिब बूढ़िया तहसील जगाधरी गए और यहां श्री गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित धर्मशाला में गुरु तेग बहादुर जी रुके। उनका अंतिम स्थान ताजेवाला था। और उसके बाद गुरु साहिब ने थानेसर से धमतान की यात्रा वो शुरू की। प्यारी साध संगत जियो, वर्ष 1670 में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने थानेसर की दूसरी यात्रा वो प्रारंभ की। यहां गुरु साहिब ने सिख संगत से मुलाकात की और अर्जुन कला पहुंचे, जहां एक मांझी की स्थापना की गई। तत्पश्चात गुरु साहिब के ससुराल गांव लखनौर साहिब गए और यहां गोविंद राय की पगड़ी बांधने की रस्म वहां पर अदा की गई। प्यारी साध संगत जियो, इस तरह गुरु तेग बहादुर जी हरियाणा वासियों का ये परम सौभाग्य है कि यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरण कमल कई बार इस पवित्र भूमि पर पड़े हैं। उन्होंने यहाँ अनेक अपने प्रवास के दौरान संगत को दिव्य ज्ञान दिया और धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने प्रेरित किया। जहां जहां वो पधारे
वहां उनकी याद सदैव बनाए रखने के लिए गुरु घर भी स्थापित किए गए, जो सदियों से उनकी शिक्षाओं की ज्योत का प्रकाश फैला रहे हैं। प्यारी साध संगत जियो, ये 30 से भी अधिक स्थान अब पावन तीर्थ जहां गुरु के चरण कमल पड़े हैं, वो हम सब के लिए वो पावन तीर्थ बन गए हैं और साल भर संगतें उन गुरु घरों में जाकर अपने जीवन को संवार रही हैं। प्यारी साध संगत जियो, उनका 350वां शहीदी दिवस हमारे लिए यह एक अवसर है जिसमें हमें युवाओं को बताना है कि वर्तमान भारत की नींव अनेक बलिदानों, तप और त्याग से ये मजबूत बनी है। मैं आज यह भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार भारत की आध्यात्मिक यात्रा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्यारी साध संगत जियो, पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों को जो महत्व मिला है वह हमारी राष्ट्र नीति का एक हिस्सा है। प्यारी साध संगत जियो, श्री गुरु नानक देव जी का जो 550वीं जयंती से लेकर आज गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी के 350वें स्मृति वर्ष तक भारत गति से आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि वर्ष 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, हमने ये भी निर्णय किया है कि इस 350वें जो शहीदी वर्ष है, इस वर्ष के ऊपर उन परिवारों ने जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है, उन परिवारों को एक सदस्य को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। प्यारी साध संगत जियो, हमने हरियाणा के अंदर ऐसे 121 परिवारों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, इस यात्रा के दौरान हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है कि हरियाणा का कोई भी अगर हमारा भाई इन सिख दंगों के अंदर भारत के किसी भी स्थान के ऊपर अगर उसकी वो चले गए हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे परिवारों को, सदस्य को भी नौकरी देने का काम हमारी हरियाणा सरकार करेगी। उसके लिए भी हमने अलग से कहा है कि उसको भी आप देखिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे हरियाणा का बाहर कहीं गया था और उस समय वो उस के अंदर उसने अपनी जान को गंवाई है उन दंगों में, तो उन परिवारों को भी हम एक नौकरी देने का काम करेंगे। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं कि दिसंबर 2022 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना की गई और इसमें सिखों की जो लंबे समय से मांग चल रही थी उसको भी पूरा करने का काम वो हुआ है और इससे हमें सिख समुदाय में भी स्वायत्ता ये मिली है। हम सब जानते हैं कि अभी मैंने जब कैबिनेट की हमारी पीछे मेरे को जिम्मेवारी मिली थी, तो मेरे को जो हमारे सिरसा गुरुद्वारा प्रबंधक प्रधान थे, गुरुद्वारा साहिब के प्रधान थे, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के, वो आकर के मिले थे। वहां की 70 कनाल भूमि वो गुरुद्वारा साहिब के नाम नहीं थी, वो सरकार के नाम थी, परंतु हमने कैबिनेट में निर्णय किया कि ये पूरी की पूरी जमीन बिना किसी पैसे के वो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम कर दी जाएगी और वो पूरी की पूरी जमीन वहां नाम कर दी गई, जिससे जिस पवित्र स्थल पर गुरु नानक देव जी ने वहां रह करके समाज को एक दिशा उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, उस पवित्र भूमि को हमने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम किया है। प्यारी साध संगत जियो, इसी प्रकार हमने हरियाणा गुरु यमुनानगर के अंदर गुरु जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो रखा गया है। ये भी निर्णय हमने किया है। प्यारी साध संगत जियो, असंध में जो कॉलेज का नाम सरबंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के
छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम पर वो रखा गया है। और मुझे ये खुशी है कि लखनऊ शाही में माता गुजरी के नाम से हमने एक VLD कॉलेज की वहां स्थापना की है। और 27 अक्टूबर को ही लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास भी वहां किया गया है। प्यारी साध संगत जियो, हजूर साहिब गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हमने हरियाणा के अंदर स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना भी हमने शुरू की गई है। प्यारी साध संगत जियो, यह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस परिवर्तन का अवसर है। हमें इसे केवल एक कार्यक्रम नहीं बनाना है, हमें इसे युग की पहचान बनाना है। आज जब हम यह यात्रा आगे बढ़ेगी तब हर स्थान पर, हर नगर में, हर गांव में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी प्रेरणा हम सबको देगी। इस यात्रा का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा, यही मेरी कामना है। मैं गुरु घर के सामने शीश नवा करके यह अरदास करता हूं कि यह यात्रा हमारे समाज को और अधिक शक्तिशाली बनाए, समाज में एकता के सूत्र और अधिक मजबूत बनाए और आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दे। श्री गुरु तेग बहादुर जी का ऊर्जा, त्याग, तपस्या, सत्य और शौर्य की ज्योति हम सब के जीवन का मार्ग को अलौकित करती रहे। मैं इसी भावना के साथ ये कामना करता हूं कि समूची मानवता पर गुरु साहिब की कृपा बनी रहे। यह यात्रा मंगलमय हो, सफल हो और भारत जगत गुरु के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ता रहे। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आज जब इस शहीदी पखवाड़े दे विच आज रोड़ी साहब बीच में आया हूं क्योंकि पंचायत ने कुछ मांगे मेरे को दी हैं। एक ग्राम पंचायत रोड़ी ब्लॉक बड़ा गुड़ा रोड़ी कस्बा में उप तहसील घोषित की जाए, ये मांग यहाँ से की है क्योंकि पिछले 25 वर्षों से इस की लगातार लोग मांग कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि रोड़ी कस्बा को उप तहसील बनाने के संबंध में हमने उपायुक्त कार्यालय सिरसा को जो पत्र भी आपने लिखा था, उसके लिए हमने मंडल आयुक्त एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में ये भेजा है। उसकी रिपोर्ट आते ही इसके ऊपर जो नॉर्म्स ये पूरे करेगा तो इसको बनवाने का काम हम करेंगे। और ग्राम पंचायत रोड़ी के अंदर ये खंड, रोड़ी खंड को एक ब्लॉक का दर्जा दिया जाए, इस विषय में ये कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। इसमें क्योंकि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ये बड़ा गुड़ा ने अपने कार्यालय में ये पत्र भी लिखा था और क्योंकि ये नॉर्म्स अभी पूरे नहीं कर रहा और जो ही नॉर्म पूरे करेगा तो इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। और रोड़ी अनाज मंडी के अंदर सब यार्ड को अपग्रेड किया जाए क्योंकि इसके भी नॉर्म्स हैं और वो नॉर्म पूरे करेगा तो पॉलिसी में जो भी निर्धारित मानदंड हैं उनको पूरा किया जाएगा। ग्राम पंचायत जो रोहड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाए, ये मांग इसमें की गई है। और जो सिविल सर्जन को भी इसके बारे में बताया है नॉर्म्स के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर 60,000 की आबादी इस क्षेत्र की है और नॉर्म के अनुसार 1,20,000 की जनसंख्या इसमें अति आवश्यक है। इसकी भी हम क्षेत्र में ये जनसंख्या इतनी उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या भौगोलिक नॉर्म अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहड़ी समुदाय केंद्र में अपग्रेड अभी इसके नॉर्म्स जब पूरे होंगे तो इसको पूरा कर लिया जाएगा। ग्राम पंचायत एक और गरीब समुदाय के लिए लोगों को एक समुदाय केंद्र बनाने की बात कही है। इसमें ग्राम पंचायत रोड़ी के पास लैंड नहीं है, अगर लैंड उपलब्ध हो
जिस दिन भी आप लैंड हमें देंगे तो उसी दिन इस कम्युनिटी सेंटर का पैसा जारी कर दिया जाएगा, इसकी हम घोषणा करते हैं। और गंदे पानी की निकासी हेतु तो सीवरेज व्यवस्था की जाए, इसके लिए भी आपने यहाँ लिखा है। मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि जो बड़ागुड़ा ग्राम पंचायत के पास अपनी कोई पंचायत भूमि नहीं है, पानी डालने हेतु उपलब्ध नहीं है, गग्गर नदी में गंदे पानी का निस्तारण नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम यहाँ पर एक एसटीपी वो छोटे स्तर का लगेगा और उसमें जगह मिलेगी। उस एसटीपी से पानी को ट्रीट करके उसको कृषि योग्य यूज किया जाएगा। ये इसके लिए मैं आज यहाँ इसमें एक घोषणा भी करता हूँ। और गुरुद्वारा 10वीं पातशाही मोगा नहर का स्तर नीचे करने की बात आपने कही है, इसके अंदर भी इसके नॉर्म देख करके इसको पूरा करवाया जाएगा। और रोहड़ी के मूलभूत सुविधाओं के लिए विशेष रूप से आपने 5 करोड़ रुपए विकास फंड की निधि की ये मांग की है। कस्बे की आबादी लगभग 20,000 है, पंचायत के पास आय का भी कोई साधन नहीं है, यह आपने कहा है अपनी मांग के अंदर। मैं ये कहना चाहूँगा कि उपमंडल अधिकारी पंचायती राज बड़ागुड़ा की रिपोर्ट अनुसार आपकी पंचायत के पास जो आय का कोई समुचित साधन नहीं है, छोटे मोटे विकास के कार्यों हेतु पंचायत को 5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की मांग ये फिजिबल मैं करता हूं। यहाँ पर जो भी विकास के काम आपने करवाने हैं वो मैं दे करके जाता हूं। उसके लिए यहाँ गुरुद्वारा साहिब में इसी जो 5 करोड़ रुपए की मैंने बात कही है, इसी में से यहाँ एक लंगर का भी निर्माण इस गुरुद्वारा साहिब में होगा। मैं आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करदा और एक कि आज हम सब मिलके गुरु तेग बहादुर जी दे जो उन्होंने शहीदी, उन्होंने बड़ी शहीदी वो समाज की रक्षा लई और लोगों के धर्म की रक्षा लई उन्होंने अपने आप को बड़ी कुर्बानियां दी। उन्होंने कुर्बानियां जन जन ते पहुँचाने का हम मिल करके काम करांगे। उन्होंने शिक्षाएं, उन्होंने आशीर्वाद वो हम सब पर बना रहे। मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया, उनकी शहीदी को नमन किया। साथ ही नगर यात्रा में भी सीएम सैनी शामिल हुए। तो नगर यात्रा में शामिल हुए सीएम सैनी। गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर कई कॉलेज, कई स्कूल खोले जाएंगे, इसकी घोषणा की है सीएम सैनी ने। साथ ही साथ उनकी शहीदी को नमन किया और कहा कि हम सभी को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उनके बलिदान को नमन किया, जो औरंगज़ेब के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। जिक्र किया उन तमाम बातों का सीएम सैनी ने।